Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Bilal Ahmed and you are watching my YouTube channel that is Teaching with Bilal. Before I will start my topic, I request all those who are watching my videos that please subscribe my YouTube channel Teaching with Bilal so that you will get the notification for the upcoming videos. So without wasting your time, let us start our topic, that is when people became rebel. 1857 and after. This topic is for class 8th and it is meant according to syllabus. As you know that we are going through the summer vacations and most of the students have missed the opportunity to complete their syllabus. So मैंने सोचा कि आपके लिए एक चैप्टर जो है वो आप तक पहुंचाऊं थ्रू यूट्यूब चैनल. तो पूरी कोशिश करूंगा मैं कि आपको अच्छी तरह से जितने भी इसमें कंसेप्ट्स है, जितने भी इम्पॉर्टेंट इवेंट्स है वो आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा मैं. तो वीडियो लास्ट तक देखना ताकि आपको हर एक कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए. लेसन का नाम है व्हेन पीपल बिकेम रिबेल 1857 एंड आफ्टर. एक्चुअली द टॉपिक इज रिवोल्ट ऑफ 1857. रिवोल्ट ऑफ 1857. It is one of the most important topic, most important event in the modern Indian history. Modern Indian history is incomplete without knowing the causes, the consequences, the events of the revolt of 1857. Because according to V.D. Savarkar, it was the first war of India's independence. First war of Indian independence. हिंदुस्तान की आज़ादी का जो पहला जंग, जो पहला वार हुआ अगेंस्ट एनी फॉरेन कंट्री. टिल 1947 India was called the land of foreigners. Land of foreigners. Because यहाँ पे from the very ancient times, ancient period हो या medieval period हो या colonial period हो, तो यहाँ पे हमेशा दूसरे कंट्रीज के लोगों ने यहाँ पे हुकूमत की. और 1947 के बाद पहली बार यहाँ पे हिंदुस्तान की एक अपनी गवर्नमेंट, एक नेटिव गवर्नमेंट यहाँ पे देखने को मिली. तो इसका जो क्रेडिट जाता है वो जाता है रिवोल्ट ऑफ 1857 को. सो इट इज इम्पॉर्टेंट टू नो अबाउट ऑल द कंसेप्ट्स ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857. तो रिवोल्ट को समझने से पहले हमें इसमें जानना है मिटनी. बिकॉज ये जो रिवोल्ट है, रिवोल्ट ऑफ 1857 जो है वो असल में स्टार्ट हुआ था एज अ मिटनी. एंड देयर इज अ लिटिल डिफरेंस बिटवीन द टर्म मिटनी एंड रिवोल्ट. ये अलग अलग टर्म्स है. मिटनी अलग टर्म होती है और रिवोल्ट अलग टर्म है. तो रिवोल्ट 1857 जो है ये स्टार्ट हुआ है एज अ मिटनी. तो पहले मिटनी को देखेंगे और फिर ये जो टर्मिनोलॉजी है रिवोल्ट, इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे. जो मिटनी होती है ये क्या होती है बेटा? ए कंप्लीट disobedience of rules and regulations within the armed forces. मिटनी क्या होती है? ये एक कंप्लीट डिसओबीडियंस होती है रूल्स एंड रेगुलेशंस विद इन द आर्म्ड फोर्सेस. जब लो रैंक के जो सोल्जर्स होते हैं या जो सिपाही वगैरह होते हैं, जब वो अपने ऑफिसर्स, अपने कमांडर्स के रूल्स, उनके रेगुलेशंस, उनके ऑर्डर्स जो है उनको जब वो ठुकराएंगे तो हम कहेंगे इट इज अ मिटनी. सो मिटनी जो है ये भी एक किस्म का रिवोल्ट है, ये भी एक किस्म की डिसोबीडियंस होती है, लेकिन ये होती है विद इन द आर्म्ड फोर्स से, आर्मी में होती है. जब लो रैंक के सोल्जर्स, जब लो रैंक के जो मिलिट्री पर्सनल्स होते हैं जो अपने कमांडर्स के ऑर्डर्स नहीं मानेंगे,
जो अपने कमांडर्स के रूल्स को डिसोबे करेंगे, जो कमांडर्स के रेगुलेशन उसको डिसोबे करेंगे, तो हम कह सकते हैं इट इज अ म्यूटिनी। क्योंकि ये जो रिवोल्ट ऑफ 1857 है, असल में ये स्टार्ट हुआ था एज अ म्यूटिनी। वो बाद में बताऊंगा कि ये म्यूटिनी क्यों स्टार्ट हुई। उससे पहले हम जानने की कोशिश करेंगे देन व्हाट इज रिवोल्ट, ये रिवोल्ट क्या होता है या हाउ इट इज डिफरेंट देन म्यूटिनी। ये रिवोल्ट टर्म क्या होती है? रिवोल्ट जो है इट इज ए रिबेलियन ऑफ पीपल rebellion of people against their established authority and power। रिवोल्ट जो होता है ये रिबेलियन होता है आम लोगों का, कॉमन पीपल जब इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। जब ये बेटा रिबेलियन करेंगे या रिबेलियन ऑफ द पीपल अगेंस्ट एस्टैब्लिश्ड अथॉरिटी एंड पावर, दैट मींस जो उनको वहां पे रूलर होगा, जिसके पास पावर होगा, जिसके पास अथॉरिटी होगी, दैट मींस द रूलर और वी कैन से द गवर्नमेंट। जब लोग गवर्नमेंट के खिलाफ रिबेलियन करेंगे, जब लोग गवर्नमेंट के ऑर्डर्स को ठुकराएंगे, जब लोग गवर्नमेंट के बनाए हुए लॉज को इनकार करेंगे, जब उनके पॉलिसीज को वो डिसोबे करेंगे, तो हम कह सकते हैं इट इज अ रिवोल्ट। जो ये रिवोल्ट ऑफ 1857 है, क्योंकि मैंने बताया ये स्टार्ट हुआ एज ए म्यूटिनी। तो उससे पहले हमें इसके लिए, इसको पूरी तरह समझने के लिए हमें इस रिवोल्ट के काजेस को जानना जरूरी है। तो इसमें जो पहला टॉपिक जो हम पढ़ेंगे वो बेटा है काजेस ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857। काजेस ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857। तो बहुत सारे काजेस, बहुत सारे सर्कमस्टेंसेस वक्त पैदा हो चुके थे which forced the people to revolt against the established authority। as you know that at the time there was the rule of East India Company। उस वक्त यहाँ पे जो रूल था वो था ईस्ट इंडिया कंपनी। वो जो रिवोल्ट ऑफ 1857 था इट वाज अगेंस्ट ईस्ट इंडिया कंपनी। वही यहाँ पे एस्टैब्लिश्ड अथॉरिटी, उन्हीं के पास यहाँ पे उस वक्त पावर था। बहुत सारे सर्कमस्टेंसेस उस वक्त पैदा हो चुके थे। People were already enraged, they were having anger against the established authority and power। तो कुछ काजेस जो है ये इंपॉर्टेंट याद रखनी है आपको कि जो एक सर्कमस्टेंस पैदा हुई वहां पे, ऐसे हालात वहां पे पैदा हुए कि लोगों को मजबूरन सड़कों पे निकलना पड़ा। तो पहले देखेंगे जब इवेंट, जब ये रिवोल्ट हुआ या जब ये म्यूटिनी स्टार्ट हुई, उस वक्त कौन सा ऐसा इवेंट हुआ, कौन सा ऐसा इंसिडेंट हुआ कि लोग जो है या जो सोल्जर्स है या जो सिपाही जिनको हम कहते हैं, जब वो अगेंस्ट देयर ऑफिसर्स या अपने कमांडर्स के खिलाफ हो गई। तो इसके लिए जरूरी जानना है इस रिवोल्ट का इमीडिएट कॉज। इमीडिएट कॉज इसको हिस्टोरियन ऐसा कहते हैं कि द haystack was ready and it needs only a matchstick। haystack रेडी था और अब इसको जरूरत है एक मैचस्टिक की, और वही मैचस्टिक जो है वो इसका बन गया इमीडिएट काज। इमीडिएट काज क्या था बेटा? इट वाज द इंट्रोडक्शन ऑफ Enfield rifle। Enfield rifle जो काज का इमीडिएट काज बन गया वो ये था कि बेटा कि जो ब्रिटिशर्स थे, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उन्होंने एक नया वेपन जो है वो आर्मी में यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर लिया, एंड दैट वेपन वाज नोन एज द एनफील्ड राइफल।
क्योंकि आपको पता है कि जो आपका लेसन नंबर 3 है उसमें हम पढ़ते हैं द कंपोजिशन ऑफ द आर्मी। जब हम पढ़ते हैं तो वहां पे हम देखते हैं कि वो जो आर्मी थी उनके पास जो वेपन था वो था मुस्केट एंड मैच लॉक्स। बिफोर द एनफील्ड राइफल, जो सिपाहीज के पास या जो आर्मी के पास जो वेपन हुआ करता था उसको हम कहते हैं मुस्केट्स एंड मैच लॉक्स। मुस्केट्स एंड मैच लॉक्स। मुस्केट्स एंड मैच लॉक जो थे वो यहाँ पे उनका वेपन हुआ करता था। इट वॉज इन मार्च 1857 जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी तो उन्होंने यहाँ पे एनफील्ड राइफल को इंट्रोड्यूस कर लिया। क्योंकि ये जो एनफील्ड राइफल थी एक नया वेपन था, वहां पे एक र्यूमर फैल गया, एक अफवाह वहां पे फैल गई कि ये जो एनफील्ड राइफल है इसका जो कैट्रिज है, कैट्रिज मींस कि जहां से हम इसमें जो बुलेट से जो गोलियां वगैरह जहां पे हम डालते हैं तो एक कैट्रिज जो है इट इज ग्रीज्ड विद द काउज एंड पिग्स फैट। एक र्यूमर फैल गया इस एनफील्ड राइफल जो है ये एक सस्पेक्ट राइफल वहां पे पाई गई, क्योंकि इसका जो कार्ट्रिज था उस कार्ट्रिज को ग्रीस किया गया था। कार्ट्रिज इट वाज ग्रीस्ड विद द काउज एंड पिग्स फैट। ये एक र्यूमर था वहां पे, काउज एंड पिग्स फैट। एक र्यूमर वहां पे फैल गई। वी कैन नॉट से दैट वेदर इट वाज ट्रू और फॉल्स, लेकिन एक र्यूमर फैल गई, अफवाह फैल गई कि जो एनफील्ड राइफल है इसका जो कार्ट्रिज है इट इज ग्रीस्ड विद काउज एंड पिग्स फैट एंड वन हैज टू बाइट इट विद इट्स टीथ बिफोर यूजिंग द राइफल। इस राइफल को इस्तेमाल करने से पहले, उसमें वो लोड करने से पहले उस कार्ट्रिज को अपने दांतों से उसको हटाना पड़ रहा था वो कवर, तब जाके उसमें हम बुलेट्स वगैरह डाल सकते थे। As we know that cow's meat or the beef meat जिसको हम कहते हैं it is inauspicious in the religious affairs among the Hindus। हिंदू टोटली इसको inauspicious मानते हैं और वो काउज का फैट, काउज का मीट वो इस्तेमाल नहीं करते हैं। एंड सेम द मुस्लिम जो है इनके लिए पिग का नाम भी लेना हराम है, तो फैट या मीट जो है की तो बात ही नहीं है। तो ये जो सिपाही थे इस ब्रिटिश आर्मी का जो कंपोजिशन था जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, इसमें इंडियन सिपाहीज भी होते थे और ब्रिटिश आर्मी भी होती थे। तो जो सिपाहीज थे उन्होंने इस राइफल को इस्तेमाल करने से इनकार कर लिया। वही इनकार, वही डिसोबीडियंस को हम कहते हैं म्यूटिनी। तो द इंडियन सिपाहीज refused to use the Enfield rifle and the cause was the cartridge was greased with the cows and pigs fat and it was the Barakpur regiment। Barakpur regiment। बारकपुर रेजिमेंट में ये वाक़ा पेश हुआ। वहां पे जो सिपाही थे उनको लीड कर रहा था मंगल पांडे। मंगल पांडे, मंगल पांडे उनको लीड कर रहा था। तो इस रेजिमेंट ने इस राइफल को इस्तेमाल करने से इनकार कर लिया और काज यही था जो मैंने ऑलरेडी आपको बताया है। तो यहाँ पे क्या हुआ बेटा, जो ब्रिटिशर्स थे वहां पे उन्होंने इसके खिलाफ रिएक्ट किया, क्योंकि एवरी एक्शन हैज इट्स अपोजिट रिएक्शन। जब सिपाहीज ने म्यूटिनी को स्टार्ट किया वहां पे, तो ब्रिटिशर्स ने मंगल पांडे जो है इसको अरेस्ट किया, arrested and hanged on 29th of March 1857। तो मंगल पांडे जिसने वहां पे स्टार्ट किया था इस म्यूटिनी को, जिसने पहले इनकार किया था इस राइफल को इस्तेमाल करने से, तो चूंकि उसने वहां पे बहुत सारे ब्रिटिश ऑफिसर्स को वहां पे मार भी दिया था, उनको कत्ल भी किया था,
तो उसको बेटा अरेस्ट किया गया और उसको फिर फांसी भी दे दी गई। तो वी कैन से मंगल पांडे बिकेम द फर्स्ट मार्टियर ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857 और उसके साथ 85 सिपाहीज were arrested। उसके साथ वहां पे 85 सिपाही जो थे उनको अरेस्ट किया गया एंड दे वर इम्प्रिजनर फॉर 10 years जेल। उनको वहां पे 10 साल की वहां पे सजा सुनाई गई, 10 years जेल। तो 10 साल का जेल उनके लिए वहां पे सजा सुनाया गया, लेकिन मंगल पांडे जो है उसको फांसी दे दी गई बिकॉज जो मेन रोल प्ले किया था इसमें, तो वो क्या था किसने, वो क्या था इसमें मंगल पांडे ने। उसके बाद ये जो ये बरकपुर से जो है ये मिटनी जो है ये 9 मई 1857 मीरठ पहुंच गई। और हम ये कहते हैं कि मिटनी जो है वो 9 मई 1857 में असल में ये मिटनी जो है वहां पे जब बहुत सारे सिपाहियों ने इस मिटनी में शमूलियत इख्तियार कर ली। फिर ये मिटनी जो है अब इसमें आम लोग भी शामिल हो गए, क्योंकि वहां पे जब लोगों ने सुना कि सिपाहीज ने मिटनी शुरू कर ली तो 10 मई 1857 जो है ये चेंज हुआ इनटू रिवोल्ट। तो 9 मई तक इट वाज अ मिटनी और 10 मई जो है इसमें आम लोग भी शामिल हो गए और मीरठ से निकल के अब ये पहुंचा दिल्ली और दिल्ली में जो है वहां पे आम लोग भी शामिल हो गए। और रेड फोर्ट में उस वक्त जो लास्ट जिस रूलर अमंग द मुगल्स था बहादुर शाह जफर, तो बहादुर शाह जफर के इस महल को या उसके उस फोर्ट को उन्होंने घेर लिया लोगों ने और वहां पे उन्होंने रिवोल्ट का ऐलान कर लिया। तो पहले बरकपुर के बाद मीरठ और मीरठ तक ये मिटनी थी और मीरठ से निकलकर ये दिल्ली पहुंचा और दिल्ली में जो है ये एज ए रिवोल्ट वहां पे स्टार्ट हो गया। अगर आपको कहा जाएगा कि मिटनी कब स्टार्ट हुई तो आप कह सकते हो 9 मई 1857, लेकिन जब क्वेश्चन आ जाएगा रिवोल्ट, अभी तक तो ये मिटनी थी, लेकिन 10 मई 1857 में ये जो मिटनी है ये चेंज हुआ इनटू द रिवोल्ट। तो इमीडिएट काज हमने पढ़ा इसमें इंट्रोडक्शन ऑफ द एनफील्ड राइफल, बट इट वाज नॉट द ओनली काज। इसके साथ साथ बहुत सारे काजेस, बहुत सारे ऐसे सर्कमस्टेंसेस पैदा हो चुके थे जिसकी वजह से लोग जो है पहली बार वो किसी फॉरेन पावर के खिलाफ जो है उन्होंने इस हद तक वी कैन से एक मास एजिटेशन जो है वो पहली बार शुरू हो गई। तो आज की वीडियो में इतना ही, तो इंशाल्लाह कल आपको एक और वीडियो में सेंड कर लूंगा, तो उसमें आपको बताऊंगा द अदर काजेस ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857। टिल देन टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। यू कैन give your suggestions in the comment box and request you that subscribe this channel ताकि आप तक ये सारी वीडियो जो है तो आप तक पहुंच जाएंगी। आपकी रिक्वेस्ट को मैं वेलकम, सजेशंस को वेलकम करता हूं।